क्या आप भी कभी इस डर में फंस जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? इस डर ने आपके फैसलों को रोक रखा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये डर हमारी सोच पर इस कदर हावी हो जाता है कि हम अपनी असली पहचान तक भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर आखिर आता कहां से है और क्या इससे बचना संभव है? आज हम इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे और भगवद गीता के ज्ञान से जानेंगे कि कैसे इस डर से हम आजाद हो सकते हैं। हम मनुष्य हैं और हम सामाजिक प्राणी भी। हमारे लिए समाज में स्वीकार्यता और सम्मान पाना बहुत जरूरी होता है। बचपन से लेकर बूढ़े होने तक हम हर कदम पर लोग क्या कहेंगे की चिंता में उलझे रहते हैं। क्या ये डर हमारे अंदर क्यों बस गया है? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता, गुरु और समाज के लोग हमें बताते हैं कि हमें अच्छा होना चाहिए, दूसरों के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें डांट, ताना या नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। धीरे धीरे ये डर हमारे मन में बैठ जाता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे गलत कहेंगे। इस डर के कारण हम अपनी असली इच्छाओं को दबाने लगते हैं। हम अपने मन की सुनने की बजाय दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी में असंतुष्ट रहते हैं। सामाजिक दबाव की बड़ी वजह परिवार और परिवेश, बचपन में मिली सीख और व्यवहार, दोस्त और समुदाय, समूह में स्वीकार्यता की चाहत, मीडिया और सोशल मीडिया जहां हर पल दूसरों की नजरों में आना पड़ता है, संस्कृति और परंपरा, समाज के नियम जो व्यक्ति को बांधते हैं, ये सब मिलकर हमारे मन पर इतना भारी दबाव बनाते हैं कि हम अपनी पहचान खो देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने स्वाभिमान को बनाए रखें या समाज की स्वीकार्यता की चिंता करें। यह सच में एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। स्वाभिमान का अर्थ है खुद की इज्जत और खुद पर विश्वास। यह वह भावना है जो हमें हमारे कर्म और सोच के प्रति ईमानदार बनाती है। जब हम अपने स्वाभिमान के अनुसार जीते हैं तो हम खुश और संतुष्ट रहते हैं। लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता की चाहत में हम कई बार अपने स्वाभिमान का बलिदान कर देते हैं। हम दूसरों की तारीफ पाने के लिए खुद को झुकाने लगते हैं, खुद को छोटा दिखाने लगते हैं। ये लड़ाई हमारे अंदर चलती रहती है। क्या मैं वह करूंगा जो मेरा दिल कहता है, चाहे लोग कुछ भी कहें, या मैं वो करूंगा जो लोग पसंद करें, भले मुझे दुख हो? इस सवाल का जवाब हर इंसान के लिए अलग होता है। लेकिन एक बात साफ है, जब हम लगातार लोग क्या कहेंगे की चिंता करते हैं तो हम अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं और ये हमारे मन में तनाव, चिंता और निराशा पैदा करता है। जब हमारा मन लोग क्या कहेंगे के डर से घिर जाता है तो ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। आइए समझते हैं कि कैसे। हमारा दिमाग इस डर में फंस जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे खराब कहेंगे, मुझे असफल मानेंगे। इसीलिए हम सोचते समझते नहीं बल्कि डर के कारण बहक जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति नया काम शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है अगर लोग मेरी विफलता पर हंसे तो वह कदम उठाने से डरता है। इसी वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। डर हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। हम अपने मन की सुनते नहीं बल्कि दूसरों की राय पर चलने लगते हैं। जैसे कोई लड़की अपनी पढ़ाई छोड़कर कला में जाना चाहती है लेकिन लोग क्या कहेंगे के डर से डॉक्टर या इंजीनियर बनने को मजबूर हो जाती है। कोई व्यक्ति अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहता है लेकिन डरता है कि लोग क्या कहेंगे। जब हम बार बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। नतीजा, मानसिक दबाव बढ़ता है, अवसाद और चिंता की स्थिति हो सकती है। अपनी योग्यता और क्षमताओं पर शक होने लगता है। यह डर इसलिए भी इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारी सोच में असफलता का डर और अपमान का डर जुड़ जाता है। असफलता का डर, हम सोचते हैं कि अगर हम गलत होंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अपमान का डर, हमें लगता है कि अगर लोग हमारी निंदा करेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। सच तो यह है कि हम अपने मन को इतना ज्यादा परेशान कर लेते हैं कि हम खुद ही अपनी सफलता का रास्ता बंद कर देते हैं। जब हम अपने मन की सुनते नहीं तो अंदर से एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ हमारा मन कहता है मैं ऐसा करूंगा जो सही है, दूसरी तरफ डर कहता है लोग क्या कहेंगे। यह संघर्ष हमें अंदर से कमजोर करता है, हमारे फैसले और सोच में भ्रम पैदा करता है। जब हम समझ जाएं कि यह डर हम पर हावी क्यों होता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिलना शुरू होता है। पहला कदम है इस डर की पहचान करना। यह मानना कि हाँ, मैं इस डर में फंसा हुआ हूं।
दूसरा कदम है अपने स्वाभिमान को समझना। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो दूसरों की राय कम मायने रखती है। तीसरा और सबसे अहम कदम है आत्मज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ाना। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आप आत्मा है न कि शरीर। यह जानना और समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर अपनी पहचान को केवल शरीर, रूप और सामाजिक स्थिति से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही है जो दिखता है, लेकिन गीता हमें बताती है कि हमारा असली स्वरूप अजर अमर आत्मा है। यह आत्मा जन्म लेती है, मृत्यु नहीं। शरीर जन्म लेता है और मरता है, आत्मा नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। यह हमें यह सीख देता है कि जो हमारा असली स्व है वह न तो किसी भी परिस्थिति से डगमगाता है, न टूटता है, न मरता है। स्वयं की पहचान से लोग क्या कहेंगे कि डर को कैसे परास्त करें। जब हमें पता होता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है तो हमें लोग क्या कहेंगे का डर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे शरीर, रूप या स्थिति को देखते हैं वे आत्मा को नहीं देख पाते। आत्मा की पहचान से हमारा मन बड़ा हो जाता है, हमारा नजरिया बदल जाता है। हम दूसरों के आलोचना या प्रशंसा से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। गीता के युद्ध भूमि में जब अर्जुन को अपने कर्तव्य और मन के बीच भारी द्वंद्व होता है तब श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन का मन भी टूटता है, डगमगाता है, पर कृष्ण उसे बताते हैं कि असली पहचान आत्मा है। कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। यह कहानी हमें सिखाती है कि महान से महान व्यक्ति भी मन के डर से लड़ता है, पर कर्म योग और आत्मज्ञान से वे विजयी होते हैं। जीवन में बदलाव, लोग क्या कहेंगे से आजादी का रास्ता। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जब वो अपने दिल की बात कहना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, लेकिन एक आवाज उसे रोकती है, लोग क्या कहेंगे। यह वाक्य चाहे कितना ही छोटा लगे, हमारे आत्मविश्वास को छीन सकता है, हमारे सपनों को मार सकता है और हमारे व्यक्तित्व को खोखला बना सकता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह डर एक भ्रम है। इससे आजादी पाना न सिर्फ संभव है बल्कि जरूरी भी है। हम जानेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे अपनी सोच को बदल सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां हमारे फैसले समाज के डर से नहीं, हमारे अंतरात्मा से निकले। एक, छोटे छोटे कदम और सकारात्मक आदतें। बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे आता है। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जब आप एक दिन तय करते हैं कि अब आप लोग क्या कहेंगे से डरकर नहीं जिएंगे, तब असली परिवर्तन शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी नए करियर में जाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि परिवार या समाज क्या कहेगा, पहले छोटे छोटे रिसर्च करें, कुछ कोर्सेज ज्वाइन करें। अगर आप अपनी पसंद का पहनावा पहनना चाहते हैं तो उसे घर में पहने, फिर दोस्तों के साथ पहने। धीरे धीरे आत्मविश्वास आएगा। सकारात्मक आदतें अपनाएं। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बिताएं। ये आत्मनिरीक्षण का समय हो सकता है। अपने विचारों को डायरी में लिखें। इससे आपके डर बाहर आएंगे और धीरे धीरे कम होंगे। दिन में कम से कम एक बार खुद को प्रेरणादायक शब्द बोले, जैसे मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। नकारात्मक सोच की पहचान करें और उसे पलटें। जब मन में आए अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उसे तुरंत पलटें। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं खुद से क्या कहूंगा। 2, आत्मविश्वास और स्वाभिमान की बढ़त। आत्मविश्वास कहां से आता है? आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, बनाया जाता है खुद की छोटी छोटी जीतों से। हर बार जब आप समाज के डर के बावजूद सच बोलते हैं, कुछ नया करते हैं, खुद को स्वीकारते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान का मतलब है खुद को सम्मान देना, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को महत्व देना। जब हम दूसरों की सोच के हिसाब से खुद को डालते हैं तो स्वाभिमान धीरे धीरे मिटने लगता है। अभ्यास से आत्मविश्वास मजबूत करें। मिरर प्रैक्टिस करें। आईने में देखकर खुद से कहें, मैं जो हूं वही ठीक हूं। डर की डायरी रखें,
रोज लिखें कि किस बात ने आपको रोकने की कोशिश की और आपने उसे कैसे पार पाया। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए। जो लोग हमेशा आपको रोकते हैं, उनकी संगत से धीरे धीरे दूरी बनाना जरूरी है। गांधी जी अगर सोचते रहते कि लोग क्या कहेंगे तो शायद कभी सत्याग्रह नहीं करते। उन्होंने समाज की आलोचना को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। जब विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर वेदांत का प्रचार किया तो उनके अपने समाज ने भी उनकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। ये कहानियां हमें बताती हैं कि समाज का डर केवल तब तक है जब तक हम उससे डरते हैं। जब हम खड़े हो जाते हैं तो वही समाज हमें सलाम करता है। भगवद गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म कर्तव्य पर चलकर चाहे मृत्यु भी हो जाए वह बेहतर है बनिस्बत किसी और के रास्ते पर चलने के। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने दिल की सुनकर कुछ कर रहे हैं तो वह सही है, भले ही समाज कुछ और कहे, क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं तब ना वो खुश होते हैं ना आप। गीता यह भी कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो समाज क्या सोचेगा वह फल है, आपके बस का नहीं। आपके बस में है अपने कर्म, अपने निर्णय, अपने रास्ते पर चलना। जिन्होंने कुछ बड़ा किया है उन्होंने भी यह डर महसूस किया था, पर रुके नहीं। जब आप डर को पहचानते हैं और उसे स्वीकारते हैं तब आप उसे जीतने की ओर पहला कदम उठाते हैं। आज से, अभी से एक छोटी सी चीज तय करें। एक ऐसा काम करें जो आप हमेशा करना चाहते थे पर डर के कारण नहीं किया। किसी को ना कहना सीखें जब आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हो। खुद को माफ करें उन सालों के लिए जो आप समाज के डर में खो बैठे। जीवन बहुत छोटा है लोग क्या कहेंगे सोचने के लिए। एक दिन यही लोग कहेंगे, इसने किया और हम देख नहीं पाए। तो आइए गीता के ज्ञान को व्यवहार में लाते हुए अपने असली स्वरूप को अपनाएं। डर को पहचानें, उसका सामना करें और आजादी की ओर चलें, अपने जीवन के उस रूप में जहां आपकी आत्मा मुस्कुराए, न कि समाज की मंजूरी के लिए छटपटाए। आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं वह उनका भ्रम है, आपका सच नहीं। और हां, ऐसे ही जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।